हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27। और आप सभी आज जो वर्कशीट करने जा रहे हैं इसका टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले क्लास 10th अपना नेम और अपने टीचर्स नेम ज़रूर मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं इस बॉक्स में आपको क्या कहा गया है, रीड करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई वांट टू मेक अ हैंगिंग गार्डन इन माय बालकनी। आपसे ये जो बच्चा है वो बात कर रहा है कि दोस्तों मुझे एक हैंगिंग गार्डन बनाना है अपनी बालकनी में। आई एम फिक्सिंग द पोल्स ए एंड बी। मैंने ए और बी पोल जो है वो फिक्स किया है, ठीक है, एज शोन, जो कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ए और बी, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि आई वॉन्ट टू फिक्स अनदर पोल सो द डिस्टेंस ऑफ पोल पी फ्रॉम पोल बी बिकम ट्वाइस एज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि जो पोल ए है और ए से लेकर पी, इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो 1 है तो पी से बी का जो होना चाहिए वो डिस्टेंस 2 होना चाहिए, मतलब इसका दुगना होना चाहिए। ए से पी जो है उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे ए से पी तक का जो डिस्टेंस है उसका डबल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? डबल, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो ए है, पी है और बी, ठीक है, अब उसने 2 पोल लगा दिए, उसे पी वाला जो पोल है उसे लगाना है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो पी वाला पोल है उसका जो रेशो है वो आपको बता रहा है कि 1:2 है, मतलब एक का डिस्टेंस 1 होगा अगर, ठीक है, तो दूसरे का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? दुगना होना चाहिए पहले के मुकाबले, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रहा है वो। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको बोला है फाइंड पॉइंट पी एक्स। अगर आपको पी एक्स निकालना है, ठीक है, विद दिस, तो आपको किससे निकालना होगा? सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे हम बोलेंगे पी एक्स वाई इक्वल M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। ये आपकी जो x है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ x ही लिए गए हैं, ठीक है, x की वैल्यूज़। उसके बाद आप देखेंगे y की वैल्यूज़ यहाँ ली गई हैं, वो है M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2 एरो दिए गए हैं, ठीक है। ये एरो क्या है? ये एरो आपको बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो है हमने कहाँ से यहाँ से लिखा है, ठीक है। और आपको ये भी बताया गया है कि बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। सिमिलैरिटी एरियाज अगर देखें ट्राइंगल के, जो आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि आपको ट्राइंगल APE और ट्राइंगल PBF, ठीक है, जो APE ट्राइंगल है ये, और क्या बोला है? PBF, ये ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, M1 अपॉन में M2 इक्वल x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x, और यहाँ पे इक्वल देख सकते हैं कि y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y। सो वी गेट दिस एंड आफ्टर दिस वी गेट दिस। ओके, सो यहाँ से आपको ये दोनों फार्मूले मिल गए। आप देख सकते हैं कि आपका सेक्शन फार्मूला जो है यहाँ से क्या हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। सो सेक्शन फार्मूला आपको पता चल गया। कोई भी पूछे आपसे सेक्शन फार्मूला क्या होता है तो आप बोलेंगे सेक्शन फार्मूला जो है वो ये होता है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें आपको बोला है फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट A -6 10 एंड B 3 - 8 इन द रेशो 2:7। अब आपको बोला है यहाँ पे आपको पॉइंट P पता लगाना है, ठीक है, विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट A एंड B। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसे P एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, 2 हिस्सों में बांट रहा है, इन द रेशो। और किस रेशो में बांट रहा है? 2 हिस्सों में बांट रहा है, पर ये नहीं बोला है कि बराबर बांट रहा है, बोला गया ये है कि ये 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो वो एक पार्ट छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या है? ये है A, और दूसरा जो पॉइंट है वो है B, ठीक है। तो आपको बोला है AB एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है।
और इसमें P जो है P, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, बीच से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बांट रहा है, तो वो पॉइंट है P। तो आपको पॉइंट P की जो वैल्यू है XY वो आपको नहीं पता, वो आपको निकालनी है, आपको बोला गया है। और जो लाइन है आपको बोला है वो 2:7 रेशो में बटी है, ठीक है, ये 2 और ये 7 रेशो में, ठीक है। रेशो का मतलब होता है कि एक तरीके से आप पार्ट कर सकते हैं कि हाँ 2 जो है वो इतना, जैसे कि मैं अगर कह दूँ कि 9 हिस्से हैं किसी चीज़ के, ठीक है, तो उसमें से 2 हिस्से एक तरफ कर दो, 7 हिस्से एक तरफ कर दो, ठीक है, तो ऐसे रेशो बनता है। तो ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। ओके, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है कि ए जो है, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ए क्या दे रखा है, आपको ए दे रखा है -6 और 10, ठीक है, ए के जो पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं, और बी के पॉइंट्स दे रखे हैं कि 3 -8, ये बी के पॉइंट है। उसके बाद आपको रेशो दिया गया है 2:7, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इनको जो सेक्शन फार्मूला है, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ जो है पुट करेंगे, ठीक है। आपका सेक्शन फार्मूला ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, इसके थ्रू आप क्या करेंगे, आपकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कभी भी सेक्शन फार्मूला का जब सॉल्यूशन करें तो एक बात याद रखिए कि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, ठीक है, और आपका आंसर जो है वो अच्छी प्रेजेंटेशन हो उसकी। तो ये ज़रूर जो बॉक्स है, आप बॉक्स भी बना सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें आप जो आपका x1 है और आप देख सकते हैं y1 है, ठीक है, x1 और y1 आपने लिखा है। फिर उसके बाद आपके जो रेशो हैं वो आपने लिखा है, ठीक है, m1 क्या है और m2 क्या है। उसके बाद आपने x2 और y2 क्या है वो भी लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू क्या है ज़रूर लिख लें, वरना बाद में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे ना तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे किसकी वैल्यू क्या है, तो वह x2 की जगह x1 लिख देते हैं, x1 की जगह x2 लिख देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए आराम से इसको सबसे पहले अपना जो x1 है और y1 है, m1 है, m2 जो गिवन है, x2 y2 ये लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप सेक्शन फार्मूला लिखेंगे। अब सेक्शन फार्मूला आपने लिख दिया, ठीक है, आपको जो P है, ठीक है, P का XY निकालना है कि जो आपका डिवाइड करता हुआ पॉइंट है, AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, ठीक है, उसकी XY की वैल्यू क्या है। तो आप सबसे पहले सेक्शन फार्मूला लिखेंगे। सेक्शन फार्मूले में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जहाँ पे x और m की वैल्यू हैं, ठीक है, वो पुट करेंगे, यहाँ पे y और m की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, m1 जो भी आपकी सारी वैल्यूज़ हैं पुट करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या कर दी, लिख दी। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या कहा गया है कि जो आपका क्या कहते हैं, ये सबसे पहले आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपका m1 है वो है 2, और ठीक है 2, उसके बाद आप इनटू लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि m1 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है x2, तो x2 की वैल्यू क्या है वो आप लिखेंगे टेबल से यहाँ से देख के, और उसके बाद आप लिखेंगे प्लस। और आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि सेक्शन फार्मूला में बच्चे प्लस माइनस की गलती करते हैं, ये माइनर मिस्टेक की वजह से आपके एग्ज़ाम में भी मार्क्स बहुत कट होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पूरा अच्छे से करते हैं, पूरा सॉल्यूशन अच्छे से करते हैं, पर लास्ट स्टेप पे आप क्या करते हैं कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो आपका आंसर चेंज हो जाता है और उससे वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। सो इसकी वजह से आपके मार्क्स भी कट होते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत फोकस करना है इस पर। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे y की भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। तो इनको सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। बोडो मास आप लोगों ने पढ़ा है, तो बोडो मास में आपने पढ़ा है ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस तीन ही साइन दिए हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा है, मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस का साइन है। माइनस का साइन कैसा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब 7 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जब 42, और 42 के बाद आपको जो साइन है उसका भी ध्यान रखना है। वो क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। सो 7
6 जा 42 और प्लस माइनस जो है वो माइनस हो गया, तो आपका यहाँ पे -42 आ गया। ओके, सो आपने ऐसे इसको लिखा। और उसके बाद आप देखेंगे जो y है, y में भी आप देखेंगे 8 2 जा कितना हो गया 16, और 16 में क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो -16 आ गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 7 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 70 आ गया, और वो आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आपको फिर से प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि आप 42 को जब माइनस करेंगे 6 से, ठीक है, तो आपका आंसर 36 आ जाएगा। और हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या है 42, तो 42 के आगे क्या है, माइनस का साइन है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस का साइन 36 के आगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 70 को 16 से जब माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 54, ठीक है। 70 को -16 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54, और 70 के आगे प्लस का साइन है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का ही साइन होगा, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है प्लस का साइन बार बार लिखते नहीं है, माइनस का तो हमें शो करना पड़ता है, पर प्लस का हम लिखें ना लिखें वो हमारी चॉइस होती है। सो अब उसके बाद आपने 9 जो है एज इट इज़ नीचे उतार दिया, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको कट करेंगे, 9 को 3 से और 9 को 54 से, तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई जो ये है -36 अपॉन में 9, इसकी वैल्यू आ गई -4, और जो 54 अपॉन में 9 है इसकी वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई, हैज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ px इज़ -4 अपॉन में 6, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ से आ गई। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपको यहाँ पे एक और चीज़ जो है, एक और फार्मूला समझाया गया है। वो फार्मूला क्या है, स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब है कि खास केस में जब मिड पॉइंट का रेशो क्या होगा, 1:1 होगा, ठीक है। रेशो क्या होगा, 1:1, मतलब एक लाइन है जिसके जो एक लाइन सेगमेंट है, जैसे AB लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको बोला गया है कि 1:1, मतलब ये वाली लाइन जो है, ठीक है, इस तरफ की लाइन जो मिड पॉइंट से कट हो रही है, ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर है, इसलिए 1:1 का रेशो हो गया। अब 1:1 के रेशो में क्या है, आपको जो फॉर्मूला है वो कुछ ये अप्लाई करना है, ठीक है, अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाता है कि px की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब अगर इस लाइन पे आपको वैल्यू निकालनी है तो इस मिड वाले पॉइंट का जो आपको पॉइंट्स है वो बताने हैं, जैसे P है ये, इसकी आपको XY बताने हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि PXY इक्वल x2 + x1 अपॉन में 2, फिर है y2 + y1 अपॉन में 2, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको ये समझाया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P जो है वो मिड पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं, बोला गया है कि इन्हें सॉल्व करके आपको बताना है क्या, मिड पॉइंट। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको बॉक्स में ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पे समझाया गया है, जो आपको यहाँ लाइन पे गिवन है ये, ठीक है, ये आपको यहाँ समझाया गया है। तो ये आप इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि x2 आपने लिखा पहले, ठीक है, x2, और उसमें प्लस क्या कर दिया यहाँ पे x1 को, तो आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो कुछ ऐसे आ जाएगी कि x2 आपका है -5, उसके बाद आप लिखेंगे प्लस, और उसके बाद x1 आपका क्या है, वो है आपका -3, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, और फिर वो माइनस और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। सो आप देखेंगे कि 8 अपॉन में 2, और जो -5 था उसका -5 बड़ा था, तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ओके। सो आपकी वैल्यू आ गई -8 अपॉन में 4, सॉरी अपॉन में 2, और जब आप इन्हें कट करेंगे 2 1 पे आता है और ये 4 पे आता है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 4, और माइनस का आप माइनस लिख देंगे। सो आपकी वैल्यू क्या आ गई, -4। ऐसे ही आप y की भी वैल्यू निकाल लेंगे इसमें पुट करके, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा कि 6 + 4, ठीक है, y2 + y1 और अपॉन में 2, तो क्या होगा कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 2, इनको ऐड करके दोनों को, ये हो गया 1 और ये हो गया
5, तो आपकी ये भी वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपको बाकी ये तीनों क्वेश्चन भी करना है, ये मैं आपको शीट पर समझाऊंगी, ठीक है। मैंने सॉल्व आपके लिए इन्हें किया है और मैं आपको ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही बहुत अच्छे से समझाऊंगी शीट पे। उससे पहले हम जो और 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4 - 3 इन द रेशो ऑफ 2:3, ठीक है। आपको बोला गया है कि एक लाइन है, ठीक है, आप इसका कुछ भी नाम रख लीजिए, जैसे ए बी आपने नेम रख लिया। उसके बाद आपको ए के पॉइंट्स दिए गए हैं और बी के पॉइंट्स दिए गए हैं। ए के पॉइंट्स क्या है, -1 एंड 7, ठीक है, और जो बी है उसका पॉइंट है 4 - 3, ओके। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपका जो रेशो है वो क्या है, आपका रेशो है 2:3, ठीक है, आपका रेशो है 2:3। तो आप देखेंगे कि जब आपको यहाँ पे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि वो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, मतलब आपका जो पी पॉइंट है, ठीक है, इसकी आपको एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है, जो इस लाइन सेगमेंट को बीच में से डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही निकालना है, जैसे अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही आपको इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो इजी है। अब दूसरा क्वेश्चन, जो आपको कोई एग्जांपल नहीं दिया पर आपको निकालना है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इजी है। मैं आपको इसमें क्या कहते हैं वैल्यूज़ पुट करके निकालना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है। मैं आपको इसे शीट पे सॉल्व करके बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि मैं वैल्यूज़ कौन सी पुट करने की बात कर रही हूँ। इसमें आपको बोला है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 - 8 इज़ डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। अब इसमें आपको क्या बोला है, इसमें आपको बोला है कि ये लाइन है, ए और बी इसके दोनों पॉइंट है, ठीक है। ए की वैल्यू जो आपको वो दे रखे हैं, पॉइंट्स वो दे रखे हैं, ठीक है, और बी के भी आपको दे रखे हैं। और उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको निकालना क्या है, ये आपका ए बी है, ठीक है, इसके पॉइंट दिए हैं और इसके भी दिए हैं, और आपका जो बीच का पॉइंट है, ठीक है, जो इन दोनों लाइंस को क्या कर रहा है, मतलब इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है, आप देखेंगे कि ये जो P है, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 2 हिस्सों में। तो इसका आपको ये भी पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है 1:6, ठीक है, और ये तो दे ही रखे हैं, ठीक है, पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अब आपको बोला गया है कि आपको M1 और M2 का जो रेशो है ना, ये बताना है आपको ये गिवन नहीं है, ठीक है। इस बार आपको पॉइंट गिवन है पर रेशो गिवन नहीं है, आपको यहाँ रेशो निकालना है। क्या निकालना है, रेशो। अब रेशो कैसे निकालते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी, बहुत ईजी है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सेक्शन फार्मूला से भी ज़्यादा ईजी है, रेशो निकालना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। ओके, सो हमारी जो वर्कशीट है इसमें हमने देख लिया कि हमें सबसे पहले सेक्शन फार्मूला समझाया गया, उसके बाद हमें एक एग्जांपल दिया गया इसका कि कैसे किया जाएगा इसे सॉल्व, फिर उसके बाद आपको मिड पॉइंट भी बताया गया और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझा के आपको 3 क्वेश्चन और दिए हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और बाकी ये 2 क्वेश्चन आपको दिए, जिसमें एक में आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है और दूसरे में आपको रेशो निकालना है, ठीक है। तो आ जाते हैं शीट पे, जिसमें मैंने आपको इसे बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाया है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे फाइंड द मिड पॉइंट्स, ठीक है, आपको मिड पॉइंट्स निकालना है। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक साथ पूरा बॉक्स ना बना के हर क्वेश्चन का अलग से बॉक्स बनाया है, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको यहाँ पे बॉक्स बना के दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे P और Q दोनों वैल्यूज़ लिखी हैं, उसके बाद मैंने X1, X2, Y1, Y2 की वैल्यू पुट की है, और मिड पॉइंट जब निकाल लिया उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो PX है जो आपको निकालना है, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, फार्मूला लिखना ना भूलें। पता है आपको, जब एग्ज़ाम आप करने जाते हैं, लिखने जाते हैं, तो आप जो फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला लिखने के भी 1 मार्क्स होते हैं, मतलब इस एक स्टेप के भी मार्क्स होते हैं। तो कभी भी कोई क्वेश्चन करें मैथ्स में, फार्मूला ना भूलें, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप सही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि गलत, तो इसके भी मार्क्स होते हैं।
मैथ्स में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, अगर आपने एक स्टेप भी स्किप किया तो आपके आधे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कोई भी सॉल्यूशन बस 2-3 स्टेप में करवा के नहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको 2 तरीके होते हैं आंसर लिखने के। फटाफट आपने आंसर लिखे और उसको आपने ये भी नहीं देखा कि उसमें पूरे स्टेप्स हैं कि नहीं है, ठीक है, बस आंसर लिखा और आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और दूसरा होता है कि प्रॉपरली आपने उसे लिखा। प्रॉपरली लिखने का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या कहा गया, उसके बाद आप इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे आपने वैल्यूज़ ऊपर लिखी हैं x1 x2 की, तो वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने क्या की हैं, सारी पुट की हैं, ठीक है। तो x2 प्लस x1 की वैल्यू पुट की, तो -4 + 4 अपॉन में 2, और यहाँ 7 + 5 अपॉन में 2। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद -4 से +4 कट जाएगा, तो आपकी जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0, और अपॉन में 2 का 2 आ जाएगा। उसके बाद 7 + 5 हो गया 12 आपका, और 12 अपॉन में कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 0 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 ही हो जाएगी, और जो आपका 12 अपॉन में 2 है ये कट जाएगा, और इस यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6। ओके, सो आपको यहाँ से क्या पता चला, आपको यहाँ से पता चला कि पी एक्स एंड वाई जो है इनकी वैल्यू क्या है, 0 और 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पी एक्स वाई की वैल्यू लिख दी है, जिसे हम मिड पॉइंट भी कहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी आ गई 0 6, आपका पी एक्स वाई क्या आ गया, 0 6। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है, ई और एफ़ की। उसके बाद आप क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला दोबारा लिखने के बाद आप देखेंगे कि इन पे वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, ठीक है। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इन्हें क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 2 - 1। एक और बात, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी वैल्यू जो है -3 + 7 है, ठीक है। तो 7 3 से माइनस तो हो जाएगा, पर जो साइन है वो किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपका मिड पॉइंट आ गया, वो क्या है, 2 - 1, ठीक है। आपका पी एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, 2 - 1। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिस पे हमने किया है 4th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन किया है, 4th क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसे भी हमने सेम सॉल्व किया है, मतलब सेम फार्मूला है, आपको वैसे ही वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, इनकी जो आर और एस हैं इनकी वैल्यूज़ सबसे पहले लिखेंगे कि किसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्लस माइनस का खासा ध्यान रखेंगे, और उसके बाद आप इन्हें सॉल्व करेंगे, तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी 3 और 2। तो पी एक्स वाई आपका क्या आ जाएगा, 3 2, ठीक है। आपका मिड पॉइंट आ गया। एक और बात, वो क्या है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला है, ठीक है। कुछ बच्चों को तो ये बात अच्छे से पता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता होती, इसीलिए उनके लिए बता रही हूँ ख़ास तौर से, कि जैसे कि आपका 9 + -5 है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं, आपको कभी भी से ऐसे ही नहीं लिख के छोड़ना, आपको हमेशा ब्रैकेट में डालना है। ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप कभी भी 2 साइंस को एक साथ नहीं लिख सकते। मैथ में कभी भी आप जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या प्लस, ये 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट डालेंगे। उससे क्या होता है कि ये अलग से मेंशन होते हैं कि ये 2 अलग अलग साइन है, ठीक है। ये रूल होता है मैथ का। ओके, उसके बाद आपके वो 2 क्वेश्चन जो ट्राई योरसेल्फ, आपको ये दोनों क्वेश्चन करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था जिसमें आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, आपको जो पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ए बी देखेंगे कि ए बी मैंने यहाँ पे लिखा है पर यहाँ पे नहीं गिवन है, आप नेम दे देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी दिया है, और आप वैल्यूज़ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है लेट द पॉइंट बी, आपको बी पॉइंट क्या है, पी एक्स वाई, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला है पी एक्स वाई जो है विच डिवाइड्स ए बी इन रेशो 2:3, 2:3 के रेशो में जो ए बी है लाइन को डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट, पी, ठीक है। सो इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने x = m1 मल्टीप्लाई x2 + m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। और आप ये लाइन बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, लाइन बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एक बात और, यहाँ पे 2:3 का रेशो है, इसीलिए ये लाइन छोटी है और ये वाली जो लाइन है वो थोड़ी
मतलब आप जहाँ से डिवाइड कर रहे हैं दो हिस्सों में, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पॉइंट यहाँ पे डाला है, बीच में नहीं डाला है, ठीक है, रेशो की वजह से। ओके, सो यहाँ पे आप सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेंगे कि किसकी वैल्यू क्या है, और उसके बाद आप हैंस पुटिंग वैल्यूज़, आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या करना है, वैल्यूज़ आपको पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है। एक्स इक्वल 2 × 4 + 3 × -1, ठीक है, ब्रैकेट भी डाला है मैंने। नीचे अपॉन में आप देखेंगे कि m1 + m2 है, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे 2 + 3, और इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 × 4 कितना हो गया 8, और 3 × -1 क्या हो गया -3, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि -3 लिख दिया। उसके बाद 8 - 3 कितना हो गया 5, और आपने यहाँ पे क्या किया, अपॉन में 5 था, ठीक है, तो 5 और 5 लिखा, ये दोनों एक दूसरे से कट गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। सो नाउ फाइंडिंग y, अब आपको y पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे, फिर से जो y का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको एक साथ दोनों फार्मूले लिख के वैल्यूज़ नहीं निकाली, पहले एक स्टेप किया है फिर दूसरा स्टेप किया है, ठीक है। जैसा आपकी वर्कशीट में एक साथ दोनों समझा दिए थे, मैंने यहाँ पे आपको एक एक करके समझाया है। उसके बाद आप वैल्यूज़ लिखेंगे कि किसकी वैल्यू क्या है, और उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में। y के सामने देखेंगे आपकी मैंने सभी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद आप देखेंगे कि y जो है आपका सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, हैंस x = 1 एंड y = 3, तो आपकी वैल्यू आ गई x और y की 1 और 3, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज़ Pxy = P1 एंड 3, ओके। सो अब आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 -3 10 एंड 6 - 8 इज़ डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि लेट द पॉइंट्स भी, आपके पॉइंट्स क्या हैं वो पहले आप लिखेंगे। उसके बाद आपको रेशो जो है वो नहीं पता है, तो आप m1 रेशो m2 लिख लेंगे, ठीक है। यही आपको यहाँ पे फाइंड करना है, निकालना है। सो आप सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे x1 x2 x की, y1 y2 और y की। उसके बाद आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे आप सेक्शन फार्मूला जो लिखेंगे सबसे पहले, पहला x की वैल्यू जो है, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने लिखा x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, जो कि हमें मिड में दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बाकी भी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जैसे x2 की और x1 की। बाकी m1 और m2 एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे, नीचे भी और यहाँ भी, ठीक है, ओके। सो उसके बाद आप देखेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब -1 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो और यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 को m1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया, और ये इधर ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई -m1, क्योंकि ये -1 था, तो -1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे m1 और m2 को, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में। और उसके बाद आप देखेंगे कि प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो गया है। अब इससे क्या हुआ कि आपकी दोनों वैल्यूज़ आई। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि m1 को m1 से और m2 को जो m2 है, ठीक है, 3m2 इसके पास लेके जाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखेंगे -m2 + 3m2 और 6m1 + m1, ठीक है। इससे आपने क्या किया कि 3m2 से आपने माइनस कर दिया m2 को, तो आपका आ गया 2m2, ओके। सो बड़े नंबर की वैल्यू आएगी, तो इसीलिए ये क्या हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है, + 2m2, ओके। और ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि 6m1 + m1, तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो हो जाएगा 7m1। सो यहाँ आप देखेंगे कि आप क्या करेंगे कि m1 के नीचे क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा इसके। और उसके बाद आप देखेंगे कि 7 हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/7। और सो द रेशो इज़, आप देख सकते हैं एंड में आपको क्या मिल गया 2:7। आपका रेशो क्या आ गया, m1 है 2 और
M2 क्या है 7, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रेशो निकल गया, ठीक है। और मैं आपको वैल्यू पुट करके नहीं समझाया, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने x+1, ठीक है। कुछ लोग आपको ऐसे भी समझा सकते हैं, जैसे अगर आप बुक में देखेंगे या कहीं और, तो k+1 आपको बोला जाएगा कि M1 और M2 की जो क्या कहते हैं वैल्यू है वो k+1 पुट कर दो और आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। ये भी तरीका सही है और जो मैंने आपको बताया ये भी तरीका सही है, पर मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि ये ज़्यादा इजी है आपको समझने के लिए, ठीक है। k+1 की जो वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसमें, ठीक है, वो उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है। इसीलिए मैंने आपको ईजी फार्मूला और ईजी तरीका बताया कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और एक बात और स्टूडेंट्स कि आपको हमारे ये सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको रिटर्न प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं, उन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पे वीडियो समझने के बाद वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से नोट्स जो हैं उनकी हेल्प से अपने आंसर सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर आपको भी लगता है कि आपको ये रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मुरीता IAS वॉरियर जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है आप उस पर पहुँच सकते हैं और उस पर अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। सो उससे क्या होगा कि आपको सारे नोट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। टेलीग्राम एक व्हाट्सएप की तरह चैनल है, ठीक है, मतलब एक ऐप है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आप जो इमेजेस हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। सो आपकी सारे जो आंसर्स हैं उनकी PDF या इमेजेस जो है वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है, वहाँ पे अपडेट कर दी जाती हैं। और उसके अलावा एक और बात, आपको हर आंसर को हम बहुत डीपली समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में सिर्फ ये वर्कशीट का आंसर करना ज़रूरी नहीं है कि आपने आंसर लिख लिया और आप आराम से बैठ गए। फ्यूचर में क्या होगा कि आपको इन्हीं वर्कशीट से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम होंगे, आपका असेसमेंट होगा तो इन्हीं वर्कशीट के बेस्ड पर होगा। इन वर्कशीट में आपको जो जो चीज़ें दी जा रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट की, वो ज़रूर आएंगी आपके एग्ज़ाम में और आपकी बहुत हेल्प होगी अगर आप ये वर्कशीट अभी समझते हैं, क्योंकि आंसर देख के लिखना बहुत ईजी है, ठीक है। आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप बुक को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप वहाँ से भी आंसर जो है ढूंढ सकते हैं। और अगर आप एक बार फॉर्मूला समझ गए, अगर आप ये तरीका समझ गए तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन है आप ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर वर्कशीट समझ नहीं आई, आपने सिर्फ आंसर लिख लिए, तो उससे क्या होगा कि आपको अभी के लिए तो बहुत आराम हो जाएगा, ठीक है मैंने वर्कशीट कंप्लीट कर ली, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो इसीलिए कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एक ही वीडियो को 2-2 3-3 बार भी देख रहे हैं कि अगर उन्हें कोई एक पॉइंट नहीं समझ आ रहा, ठीक है, इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता है कि उन्हें समझना है। आप सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि आप कॉपी में लिख सकें या फिर जो आप लिखा हुआ है उसे पढ़ सकें, आप पढ़ाई इसलिए करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो यहाँ हम आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं, ठीक है। एक और बात, आप लोगों को यहाँ पे वीडियोस देखनी है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको क्या कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, पर फिर भी हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं कि आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई कर सकें, ठीक है। तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम बहुत आराम से आपके उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्व करके वो क्वेश्चन दें। तो इसीलिए आप जो हैं वो अपनी हेल्प करें, अपने लिए पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ओके। सो बाय स्टूडेंट्स।